सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि वेदर यू आर रेगुलर स्कूल गोइंग वर्सेस बाकी के बच्चे जिनको स्कूल नहीं जाना पड़ता, वो NIOS के भी बच्चे हो सकते हैं या और भी किसी रीज़न से हो सकता है कि उनको स्कूल ना जाना पड़ता है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं क्या चीज़ प्रेफर करूंगा अगर किसी बच्चे के पास दोनों ऑप्शन है, तो आई विल से डेफिनेटली दिस, बिकॉज कंपटीशन जेई के अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स है। तो जो भी आपका टाइम है पूरे दिन का, वो अगर उधर ही लगेगा तो आपके पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगा। प्लस आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दे आर नॉट गोइंग स्कूल, बिकॉज स्कूल में चाहे कितना भी सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल हो, बट वहाँ पे इनहेरेंट प्रॉब्लम ऐसा है कि वो आपको फोकस करा ही नहीं सकते। मतलब वो जो आपके आवर्स हैं वो एफिशिएंट आवर्स नहीं जाएंगे। और उसका एक रीज़न मैं इसको छोटा सा ऐसे बता सकते हैं कि जैसे 12th बोर्ड में जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो अगर इतना बड़ा सेट है तो उसी का सबसेट है, मे बी 10% बच्चे जो होंगे वो जेई अपियरिंग होंगे, मतलब जो जेई मेंस का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरते होंगे, ये हार्डली 10% होंगे। मतलब वो जो 10% बच्चे वो इतना करेज दिखा पाते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। और उसमें से भी जो जेई एडवांस में अगर हम सेलेक्ट करें तो 1% बच्चा सेलेक्ट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 10% बच्चा रह गया और यहाँ से यहाँ तक 1% बच्चा ही रह गया जो प्रिपरेशन, मतलब जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वर्सेस जो फाइनल IIT में जाएगा। अब जो बोर्ड की कोई भी टिपिकल क्लास होगी चाहे वो कैसा भी हो, तो वहाँ पे जो बैच बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। मतलब उसके अंदर ये बच्चे भी बैठे होंगे, ये बच्चे भी बैठे होंगे और ये बच्चे भी बैठे होंगे। अब इसकी जो नीड है वो टोटली डिफरेंट है। मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसी के अंदर जो 100 रैंक के अंदर सेलेक्ट हो रहा है, जो 10,000 के अंदर सेलेक्ट हो रहा है, 10,000 के आसपास है, उसी में आधा मार्क्स ड्रॉप हो जाता है। मतलब अगर 100 के अंदर रैंक लाने वाले बच्चे का मार्क्स x है तो मोटा मोटा मतलब रफली हम ऐसा बोल सकते हैं 10,000 के आसपास जो बच्चा लाता है रैंक उसका x/2 है। मतलब विद इन दिस 1% इतना हैवी डेविएशन है। तो जब यहाँ से और प्रिपरेशन करने वाले बच्चे पे आएंगे तो और ज़्यादा हैवी डेविएशन हो जाएगा, मतलब उनकी कैपेबिलिटी या रिसेप्टिबिलिटी के बीच में। और जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे कि जो बच्चा सिंपली बोर्ड में जिसको पास करना एक डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, तो जो क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाएगा कि मान लीजिए कोई फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, मैथ का चैप्टर चल रहा है, तो वो तो इन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। तो उसमें 90% जो टाइम है ऐसे बच्चों का, ये ठीक है, वो वेस्ट ही हो रहा होगा। तो अगर वो इनके हिसाब से ना पढ़ के अपने हिसाब से पढ़े तो उसका डेली इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज द सोल रीज़न आई विल से कि जो स्कूल में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूल में जो हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इवन इफ वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि सो हाई फाई स्कूल है, इतने परसेंटेज 90% से ऊपर इतने बच्चे आते हैं, उस तरह की चीज़ें वो भी बिल्कुल यूजलेस है एज फार एज जेई इज कंसर्न। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर कि पूरा टाइम हमारे पास अगर पढ़ने के लिए ही अवेलेबल है तो वो हम जेई की प्रिपरेशन में लगाएं। पहला चीज़ तो हो गया। अब किसी भी रीज़न से अगर हम कुछ नहीं कर सकते और स्कूल जाना ही पड़ता है तो फिर आई विल से कि जो स्कूल में हमारा टाइम लग रहा है उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, उसको मतलब वेस्ट ना करें। कम से कम भले ही वो हमारा जैसे भले ही वो 10% एफिशिएंट टाइम हो, बट अगर हमने कोई चैप्टर स्कूल में पढ़ लिया, अब स्कूल में मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कैसा पढ़ाया जाता है हम सभी जानते हैं, जस्ट केवल एक रीडिंग जैसी चीज़ें होती है। बहुत ही शायद रेयरली ही कोई स्कूल होगा जहाँ पे ढंग से सिस्टमैटिकली समझा के पढ़ाया जाता होगा। बट फिर भी अगर हमने हमारी आंखों के सामने से एक चैप्टर चला गया है और वही चैप्टर अगर हम जेई में वापस पढ़ेंगे तो उसमें हमें डेफिनेटली ईजी होगा। तो भले ही हमारा जो टाइम है वो डेली 5-6 घंटे चला गया जिसकी वजह से हमारी रैंक सीवियरली कॉम्प्रोमाइज होगा, बट उसका हम कुछ तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं। कम से कम स्कूल का काम हम स्कूल में ही फिनिश कर लें और जो भी हम PCM में चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जेई में भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा चीज़ ये और बोलना चाहूँगा, जैसे इसी साल कुछ ऐसा है कि जो बच्चे स्कूल में अटेंड नहीं कर रहे हैं CBSE वाले में, उनको उन्होंने बोला है कि वो एग्ज़ाम से बाहर कर देंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये केवल ऐसे डराने के लिए बोला गया। पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा, आई विल ऑल्सो से कि CBSE थोड़ा सा ज़्यादा ही नक चढ़ा है। तो अगर कोई जैसे यूपी में बच्चा है, उसके पास ऑप्शन है CBSE में पढ़ने का या यूपी बोर्ड में पढ़ने का, तो यूपी बोर्ड में एडमिशन हो जहाँ पे इस तरह की टेंशन ना हो, या फिर NIOS में तो यू कैन ऑलवेज गिव गो। तो एज सच गवर्नमेंट ही आपको ऑप्शन प्रोवाइड करी कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते तो NIOS में एडमिशन ले लो और बैठ के मस्त तैयारी करो, रादर देन टेकिंग दीज काइंड ऑफ टेंशन।